हाँ, तो पृथ्वी अपने अक्ष के गोल घूमती है। तो ये अक्ष क्या है, हम देखते हैं अभी। किसी भी घूमने वाली वस्तु की एक अक्ष होती है। उदाहरण के लिए, ये जो कार्डबोर्ड से कटा हुआ ये जो फिगर है, वो भी वो पेंसिल सो को लगकर घूम रहा है। तो जब ये घूमता है तो इसके जो खुद हम भी एक स्थान पर ठहरे हुए बाहें फैलाकर घूम सकते हैं। तो ये जो उंगलियों की ये जो कार्डबोर्ड कटआउट की जो उंगलियां हैं, उसके हाथ, और वो काफी दूर तय करती है। लेकिन जो पैर और जो सर जो होते हैं, वो जहाँ होते हैं वही उसी जगह पर घूमती रहती है। जैसे हम भी अगर हाथ पर बाहें फैलाकर तो वो जो पेंसिल है और उसके उसके साथ में जो बिंदु है वो उसकी अक्ष है। और अक्ष की एक दिशा होती है। तो अभी मैंने उसको अ, ठीक वर्टिकली पकड़ा है, तो ये घूमने वाली वस्तु की अक्ष वर्टिकल है। अभी मैं इसको मोड़ती हूँ तो पेंसिल उसकी अक्ष है। अभी इसको मैंने अक्ष की दिशा को मैंने बदल दिया है, इसको मोड़कर। अभी ये अक्ष की नई नई दिशा है। तो किसी भी घूमने वाली वस्तु की एक अक्ष होती है और अक्ष की एक दिशा होती है। हमने देखा है वो कार्डबोर्ड कटआउट की जो पेंसिल है, वो नोकीली, उस लंबी और नोकीली अक्ष है। कि हर वक्त जरूरी नहीं है कि अक्ष उस तरह हो। अभी ये बॉल जब घूमता है तो उसकी भी अक्ष होती है। तो अगर गौर से देखेंगे तो एक जहां वहां बिंदु है जो अ, दूरी तय नहीं करती, जहां है वहीं पर घूमती रहती है, वो उसकी अक्ष है। तो इस तरह पृथ्वी की भी कोई नोकीली अक्ष नहीं होती है। जिस तरह ये बॉल घूम रही है, उसी तरह पृथ्वी अपने अक्ष के गोल घूमती रहती है और अक्ष की एक दिशा होती है। जो पृथ्वी की जो घूर्णन की अक्ष होती है, वो हमने देखा है, वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के थ्रू लकीर है, एक रेखा है। और ये किसी भी भारी वस्तु जब घूमती है तो अक्षी अक्ष की दिशा अपने आप कभी बदलती नहीं है। उस अक्ष की दिशा बदलने के लिए उस पर अ, जोर लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। और क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी कोई फोर्स नहीं है, इसलिए पृथ्वी की अक्ष की दिशा बनाए रहती है। जब पृथ्वी सूर्य के गोल परिक्रमा लगाते रहती है, अक्ष की दिशा हर वक्त एक ही दिशा में होती है। तो यहाँ हम ये ग्लोब को यहाँ पर रखते हैं, तो अक्ष की दिशा जो है, वो हम ये रिफिल से मैंने अक्ष की दिशा को दिखाया है। लगभग पूरा बहुत ठीक ठीक समांतर नहीं है ये दोनों लाइंस, लेकिन लगभग समांतर है। तो ये जो अक्ष की दिशा ये प्लास्टिक रिफिल से मैंने बताया है। और जब पृथ्वी परिक्रमा करते हुए उसके कक्ष में, ऑर्बिट में दूसरी पॉइंट तक पहुंचती है, एक चौथाई ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद, तब उसकी तो पृथ्वी के स्थान बदल गया है, लेकिन अक्ष की दिशा बदली नहीं है। अभी मैंने ये दूसरी जो रिफिल है, उसको भी मैंने इस अक्ष के समांतर रखा है, लगभग।
बहुत ठीक नहीं है, लेकिन लगभग। तो ये दोनों रिफिल समांतर एक ही दिशा में अ, सूची है, I mean, उनकी दे आर पॉइंटिंग जो इन द सेम डायरेक्शन। और जब पृथ्वी और आगे बढ़कर इधर आती है, आधा परिक्रमा पूरा कर कर, तब तब इसकी अक्षी, मैंने ये अभी इस दूसरे रिफिल से बताया है। तो अभी देखते हैं कि पहले वाली रिफिल और दूसरे वाली रिफिल समांतर होनी चाहिए। ये बहुत ठीक से नहीं है, लेकिन समांतर होनी चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की अक्ष अक्ष पृथ्वी का अक्ष दिशा नहीं बदलता। जब पृथ्वी परिक्रमा लगाते रहती है, लेकिन अक्ष उसी दिशा में रहती है। जब वहां पर आती है अभी चौथे पॉइंट पर, तब तो मैंने यहाँ बताया है, ये मान लीजिए कि ये सारे बिंदुएं पृथ्वी के कक्षा पर है, यानी ये जो ऑर्बिट परिक्रमा लगाती है पृथ्वी, तो ये सारे पॉइंट्स में होकर जाती है। तो मैंने ये सारे पेन्स इस तरह लगाया है कि सब एक दूसरे से समांतर हो, एक ही दिशा में पॉइंट कर रहे हो, और ये सब पृथ्वी की अक्ष की रिप्रेजेंटेशन है इसकी। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का अक्ष दिशा नहीं बदलता। सो एक साल में, एक सारे वर्ष में पृथ्वी एक पूरी परिक्रमा लगाती है, लेकिन अक्ष का दिशा वही, ठीक वही रहती है। हम इस बात को इस तरह भी देख सकते हैं। ये जो थर्मोकोल का एलिप्स फर्श पर रखा हुआ है, इसको हम पृथ्वी की कक्षा मानते हैं। तो और ये जो राइटिंग पैड पर जो लकीर है, रेखा है, उसको पृथ्वी का अक्ष मानते हैं। तो जब पृथ्वी इस तरफ है, तो अक्ष, वो जो की अक्ष का की दिशा और तल इस तल में है, जो जो राइटिंग पैड का जो तल है, उसमें अक्ष पृथ्वी के अक्ष को हम देख सकते हैं। तो जैसे पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो राइटिंग पैड मुड़ता नहीं है, कहीं टर्न नहीं होता, उसका डायरेक्शन और ओरिएंटेशन वहीं पर उसी तरह होता है। लेकिन पृथ्वी के स्थान बदल रही है, तो अक्ष अब इधर इस तरह होती है। जिस और फिर जब पृथ्वी इधर आती है, इस तरह इस एक्सट्रीम को आती है, तो अक्ष इस तरह होती है। तो इस तरह पृथ्वी का अक्ष दिशा नहीं बदलता। तो क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी का अक्ष तिरछा है, 23 डिग्री कोण से तिरछा है, और क्योंकि वो अपनी अपनी दिशा को बनाए रखता है, इस कारण अम, ऋतुएं पैदा होती है। और इससे पहले हमको एक बात समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैंने दो पट में बताया है, जिस तरह सूर्य की किरण आकर पृथ्वी पर गिरते हैं। तो इस इन दोनों में कुछ फर्क है। तो बहुत ही ध्यान से देखकर आप लोगों को ये तय करना होगा कि कौन सा पट, कौन सा डायग्राम, फिगर ठीक करेक्ट है। क्या सूर्य की किरणें इस तरह आकर फैल कर पृथ्वी पर गिरती है, या इस तरह
आकर समांतर दिशा में आकर पृथ्वी पर गिरती है। इन दोनों में कौन कौन सा सही है और क्यों? ये अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। तो आप लोगों को यहाँ पॉज करके इसके बारे में सोच कर उत्तर देना होगा। ठीक? तो ठीक है, तो आपने अगर सही आंसर पहचाना है तो सही आंसर है ये दूसरा वाला डायग्राम, जहाँ पे सूर्य की किरणें आकर पृथ्वी पर लगभग ऑलमोस्ट पैरेलल, लगभग समांतर दिशा में आकर गिर रही है। कि इस तरह क्यों है? क्योंकि अम, सूर्य पृथ्वी से बहुत बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर भी है। तो जब हम पृथ्वी से पे रहकर सूर्य को देखते हैं तो वो बहुत ही छोटा सा वस्तु, उसका कोण बहुत ही छोटा होता है। और जब सूर्य से निकलते हुए सूर्य प्रकाश की किरणें हर दिशा में निकल कर चलती है, तो जो किरणें पृथ्वी तक आकर पृथ्वी पर गिरती है वो बहुत ही छोटे से कोण में से निकलती है। तो इस कारण पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश गिरता है वो सारे किरणें ऑलमोस्ट लगभग आपस में समांतर होती है। तो अब जाकर हम देखेंगे कि ऋतुएं कैसे बनती हैं। तो हमने देखा है कि पृथ्वी सूर्य के गोल परिक्रमा लगाती है, उसकी उसका अक्ष एक ही दिशा में होता है, मुड़ता नहीं है। और तो हम इस तरह, अगर हम एक तरफ से साइड से देखते हैं तो इस तरह दिखेगा। तो सूर्य यहाँ बीच में सूर्य है और ये पृथ्वी की समर पोजीशन यानी ग्रीष्म ऋतु में पोजीशन इस तरह है कि क्योंकि अ, इस पृथ्वी का अक्ष कुछ टेढ़ा है, कुछ तिरछा है। तो इस स्थान में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल सूर्य की ओर मुड़ा हुआ है। इट्स लीनिंग टुवर्ड्स, सूर्य की ओर मुड़ा हुआ है, और दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर मुड़ा हुआ है। और जब पृथ्वी इस तरफ परिक्रमा पूरी करके जब इस तरफ आती है तो ये शीत ऋतु है, सर्दी का ऋतु है। तो इस अब पृथ्वी की उत्तर ध्रुव सूर्य से दूर मुड़ा हुआ है और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के ओर उस तरफ मुड़ा हुआ है। ओके। तो तो इस तो अब हम समझ सकते हैं कि अ, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु किस तरह उत्पत्ति होती है। तो ये है सूर्य का स्थान समर में, ग्रीष्म ऋतु में। तो हम लोगों ने देखा है कि इस तरफ से राइट साइड से आ रही है, दाएं तरफ से सूर्य की किरणें पृथ्वी की ओर आकर गिर रही है और ये सारे पैरेलल है, समांतर है। तो जब किरणें आकर पृथ्वी पर गिरती है तो आधा पृथ्वी का पूरा आधा भाग लाइट में होता है। तो यहाँ ये जो सारे लाइंस जो गिर रही है, तो ये प्रदीप्त भाग यानी जहाँ पर लाइट होता है, जहाँ पर प्रकाश होता है। और उसका दूसरा भाग, एग्जैक्टली आधा भाग अंधेरे में होता है। तो यहाँ तो और इस तरह ये आधा भाग पृथ्वी का लाइट में है और दूसरा आधा, उसका दूसरा भाग अंधेरे में है। और पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर जो टेढ़ी है। तो जब पृथ्वी घूमती है, क्योंकि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ है, तो जब ये घूमने वाले जब
किसी भी स्थान पृथ्वी पर घूमती है तो ये इस तरह जा ऊपर नीचे होती है, घूमती है। तो अब हम ये लकीर को देखेंगे जिसका एक पोर्शन मैंने येलो में, ये जो प्रकाश में है और ये अंधकार में है, जो काला है वो अंधकार में है। तो अगर इस लकीर पर हम किसी भी स्थान को लेते हैं, पृथ्वी के कोई किसी स्थान को, तो ये घूमती रहती है। तो जब घूमती रहती है तो अंधेरे में जाती है, रात होता है, और फिर ये प्रकाश में आती है तो दिन होता है। तो और ये सारी जगहें, ये सारी लोकेशंस जो एक ही लैटिट्यूड पे है, एक ही एक ही लैटिट्यूड पे जो है। तो ये सारी जगहें इस लकीर पर है। तो हम देख सकते हैं यहाँ की ये अक्षी, क्योंकि अक्षी मुड़ी हुई है तो ये प्रकाश वाला भाग ज्यादा है। तो बहुत सारे जो अब एक किसी भी यहाँ स्थान लेते हैं तो प्रकाश में ज्यादा वक्त गुजारता है वो जगह, और फिर अंधेरे में कम वक्त गुजरता है। तो इसका मतलब है कि उस जगह रात छोटी और दिन लंबी होती है, कि क्योंकि ये समर है। तो और यहाँ कुछ और जगह है जो मैंने इस ब्राउन वाले लाइन से बताया है। ये इस पोर्शन जिसको हम आर्कटिक जोन कहते हैं, वहां पर ये लैटिट्यूड, ये जो अक्षांश है, वहां पे किसी भी स्थान हम लेंगे तो ये पूरा घूमता रहता है अक्ष के गोल, लेकिन कभी वो अ, अंधेरे वाले भाग में नहीं प्रवेश करता। तो इसका मतलब 24 घंटे, साढ़े 24 घंटे दिन के ये प्रकाश में ही घूमता रहता है, कि इसका मतलब रात नहीं है, रात नहीं होता। तो ग्रीष्म काल में, समर में, नॉर्थ पोल के आसपास जो जगह होते हैं वहां पे रात नहीं होता, दिन ही दिन होता है कई महीनों तक। ठीक। और फिर साउथ पोल के आसपास अगर देखते हैं हम, तो उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ कुछ जगह है जो अंधकार में ही गोल घूमती रहती है। और एक एक और बात हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो येलो रेखा है वो ये काले रेखा से ज्यादा है, तो इसलिए दिन रात से लंबी होती है। अ, लेकिन जब हम ऊपरी उत्तरी अक्षांश, अपर नॉर्दर्न लैटिट्यूड से हम धीरे धीरे हम इक्वेटर, भूमध्य रेखा की तरफ जब हम आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो इनमें जो अंतर है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लोग जब यहाँ आते हैं तो अभी भी अंधकार का रेखा प्रकाश की रेखा से कम लंबी है, लेकिन उनके उनमें भी अंतर बहुत कम है। और जब हम ठीक भूमध्य रेखा पर आते हैं तो पृथ्वी की अक्षी अ, और ये जो प्रकाश और अंधेरे के जो जो विभाग करने वाली जो लाइन है, ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रकाश का जो लाइन ग्रीन में है अभी, और ये अंधकार का भी जो लाइन ग्रीन में ही है, हरे हरे रंग में है, ये दोनों अभी एक समान लंबाई के। इसका मतलब कि भूमध्य रेखा पर रात और दिन की लंबाई में फर्क नहीं होता। और जब हम नीचे दक्षिण अर्धगोल में आते हैं तो उल्टा होता है, कि प्रकाश की रेखा लंबी होती है और अंधकार की रेखा ज्यादा लंबी। इसका मतलब दिन दिन छोटी और रात लंबी होती है। हम्म, तो ये है जून में। हमने इसको ग्रीष्म ऋतु बताया है, ऊपरी अर्धगोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ग्रीष्म ऋतु। और
दक्षिण अर्धगोल दक्षिण हेमिस्फीयर का शीत ऋतु। तो ये ये स्थिति है जो सबसे ज्यादा अंतर होता है दिन और रात में, जून 21 को। तो उसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति। तो उस दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात उत्तरी अर्धगोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और विंटर में यानी दिसंबर में सिचुएशन स्थिति इस तरह होती है। अभी हमने ये डायग्राम से हमने देखा था कि ये विंटर में जब सूर्य की किरणें इधर से आएगी लेफ्ट से, तो और उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य से दूर मुड़ा हुआ है, और दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ उसकी ओर मुड़ा हुआ है। तो सब सब कुछ अभी उल्टा हो जाएगा। तो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपरी अर्धगोल में नॉर्थ पोल के आसपास कुछ जोन, कुछ रीजन है, कुछ प्रदेश है जिसमें जो अंधेरे में ही गोल घूमती रहती है, और दक्षिण ध्रुव के पास कुछ प्रदेश है जो प्रकाश में ही घूमती रहती है 24 घंटे। और दिन दक्षिण अर्धगोल में दिन लंबी और रात छोटी होती है। ये स्थिति है दिसंबर 22 को, 22 दिसंबर की स्थिति है। इसको हम विंटर सॉल्स्टिस या शीत संक्रांति कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो स्थान है वो है मार्च 21, और जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वसंत विषुवत। इक्विनॉक्स हिंदी में विषुवत। और दिसंबर ये ऑटम, सॉरी 22 सितंबर, जिसको ऑटम इक्विनॉक्स या हेमंत विषुवत कहते हैं। तो विषुवत ये दो ऐसे दिन हैं जब सूर्य, ये पृथ्वी की अक्ष ना तो सूर्य की ओर मुड़ी हुई होती है, ना उसके दूर मुड़ी होती है, कुछ न्यूट्रल पोजीशन में होती है। इस तरह हम देखेंगे किस तरह। तो ये है एक मॉडल जहाँ ये टॉर्च लाइट सूर्य की प्रकाश है, और ये वाइट सफेद बॉल पृथ्वी है, और उसकी अक्ष ये जो निटिंग नीडल है। ठीक है। तो हमने देखा है कि पृथ्वी कभी अक्ष सूर्य की तरफ से रखकर घूमती है, और कभी सूर्य के दूर, जैसे अभी इस समय सूर्य से दूर मुड़ी हुई है अक्ष। और इन दोनों के अलावा तो ठीक है, तो अभी हम लाइट निकाल देते हैं, तो हम देखते हैं जब अक्ष सूर्य की ओर मुड़ी हुई है और अक्ष सूर्य की अभी दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर मुड़ी हुई है, तो हम देख रहे हैं कि इस अक्ष के आसपास जो प्रदेश है वो प्रकाश में ही घूम रही है, और जो अक्ष के दूसरे यानी उत्तरी ध्रुव के पास जो प्रदेश है वो अंधेरे में ही घूम रहे हैं। ये ठीक है। और
एक और पोजीशन है, ये जो विषुववृत्त इक्विनॉक्स का पोजीशन है। इस वक्त जब पृथ्वी घूमेगी तो पृथ्वी की अक्ष ना तो सूर्य की ओर झुकी हुई है या सूर्य से दूर झुकी हुई है। और जो जब इस तरह किसी भी इस पोजीशन में कभी कहीं भी रखोगे तो ये सही, ये ठीक रहेगी। यही होगा कि अक्ष मुड़ी हुई नहीं होती। इस स्थिति में जब हम लाइट निकाल देते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रकाश और अंधकार का जो उसके जो विभाजन का रेखा है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से होती हुई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की एक आधा एग्जैक्टली हाफ प्रकाश में और दूसरा आधा अंधेरे में है। तो विषुववृत्त के दिन 2 दिन इस तरह होता है। ठीक आधी रात और ठीक आधा दिन। तो ये है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वसंत विषुववृत्त 21 मार्च और ऑटम इक्विनॉक्स 22 सितंबर। इन दोनों दिन ऐसे होते हैं जब रात और दिन बिल्कुल एग्जैक्टली आधा आधा होता है। और सारे लैटिट्यूड्स, सारे अक्षांश पे यही यानी रात और दिन में कोई अंतर नहीं होता इन दोनों दिन। और so on the equinoxes the length of day and night is equal on all parts of the globe, हर जगह, ना सिर्फ इक्वेटर पे हर दिन रात और दिन समान होते हैं। okay? और इन दोनों इक्विनॉक्स के दिनों पर the sun shines directly overhead at noon on the equator. So जो भूमध्य रेखा पर जो स्थल होते हैं वहां पे मध्याह्न समय मध्याह्न समय सूर्य बिल्कुल सर पर चढ़ता है। ओके, अब हम देखेंगे तो ग्रीष्म में गर्मी क्यों होती है और शीतकाल में ठंडी क्यों होती है, और कुछ स्थान जो उत्तरी लैटिट्यूड्स पे होते, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में शीतकाल ज्यादा, ठंड क्यों होता है। और भूमध्य रेखा के आसपास ज्यादा शीतकाल बहुत सर्द नहीं होता। तो ये समझने में बहुत छोटी सी बात समझना जरूरी है। जब हम कोई टॉर्च लाइट को लेकर इस तरह लाइट डालते हैं, यानी वर्टिकली नॉर्मली लंबवत, जैसे हम अगर ये शीट ऑफ पेपर है और उसके ऊपर सीधे ऊपर से हम टॉर्च को शाइन करते हैं, तो ये सारे टॉर्च की सारी जो एनर्जी ऊर्जा है वो बहुत कम एरिया, बहुत कम क्षेत्र में फैली हुई होती है। उसी टॉर्च को हम अगर लेकर बहुत ही इस तरह तिरछी दिशा में पकड़ेंगे तो टेबल पर या कोई पेपर पर, तो ये सारी प्रकाश की रेखाएं, प्रकाश की किरण बहुत सारे फैल जाते हैं। और उसी टॉर्च में से जो निकलता है वो तो ऊर्जा तो उतना ही होता है, अभी वो बहुत सारे एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया है, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। हम देख सकते हैं कि ये जब हम इस तरह पकड़ते हैं तो टॉर्च की लाइट धीमी हो जाती है, और जब हम ऊपर से पकड़ते हैं सीधा 90 डिग्रीज 90 अंश पे जब पकड़ते हैं तो टॉर्च की लाइट काफी तेज हो जाती है।
तो जिस तरह हम बहुत सुबह प्रातः काल की जो सूरज की किरणें होते हैं उनमें गर्मी नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत तिरछी होती है। और जो सुबह और जो मध्याह्न के सूर्य की किरण होते हैं, क्योंकि वो इस तरह नॉर्मली लंबवत नीचे 90 डिग्रीज पे आती, क्लोज टू 90 डिग्रीज, तो तब सूर्य की किरणों में बहुत गर्मी होती है। तो यही सिद्धांत है। Okay? तो सूर्य की किरणों कोण, एंगल जो होता है, किस तरह बदलता है। सो पृथ्वी के सारे भागों में क्या सूर्य के किरण उसी कोण में गिरते हैं या अलग अलग? तो हम स्पेशली हम लोग हम ये देखेंगे कि मध्याह्न के सूर्य की किरण किस तरह, किस दिशा में और किस कोण पर गिरती है। सो ये जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स यानी बहुत उत्तरी अर्धगोल के ऊपर वाले जो अक्षांश है, उन प्रदेशों में सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी दिशा में गिरते हैं, इसलिए उनमें गर्मी नहीं होती, उनमें ऊर्जा कम होती है और वो वातावरण को का तापमान बढ़ा नहीं सकती, इसलिए मौसम ठंडा रहता है। और दूसरी बात है कि सूर्य का मार्ग, आकाश में सूर्य का मार्ग प्रतिदिन हमने देखा है कि वो बदलता रहता है। सूर्य उदय का स्थान बदलता रहता है, सूर्य का मार्ग भी बदलता रहता है। तो पहले हम देखते हैं कि हम सूर्य के किरणों की दशा किस तरह हम समझ सकते, क्या, व्हाट डू वी मीन, हम किस तरह सूर्य के दिशा को पहचानते हैं, किस तरह हम नापते हैं। तो जब हम पृथ्वी पर किसी भी जगह जब हम ठहरते हैं, तो हमारी चार दिशाएं होती, चार दिशाओं में हम देख सकते हैं। चार दिशाएं ने चार मूल दिशाएं और गोल 360 डिग्री 360 अंश हमारे गोल आसपास सब हम देख सकते हैं। तो इसका जिस अगर हम पृथ्वी पर किसी जगह ठहरते हैं, तो जो पृथ्वी का भाग भाग हमको दिखाई देता है, हम उसको होराइजन या क्षितिज कहते हैं। क्षितिज क्षितिज वो भाग है जो सब हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर यहाँ पर ठहरते हैं, ये सर्कल जो है, ये वृत्त, ये पृथ्वी की सर्कल है, और हम अगर यहाँ ठहरे हुए हैं, तो हम एक लंब यानी नॉर्मल, यानी जो 90 डिग्रीज का लाइन जो सीधा पृथ्वी के केंद्र तक जाता है, पीछे खींचने से पृथ्वी के केंद्र तक और ऊपर खींचने से ये जो बिंदु है वो हमारे सर पर होती है जब हम वहाँ यहाँ खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ खड़े होने से हमको, क्योंकि हम प्रकाश के किरणों से देखते हैं और प्रकाश की किरण रेखा, सरल रेखा में प्रयाण करती है, तो हम इधर तक देख सकते हैं और इधर इधर तक, और चारों तरफ हर तरफ इतनी दूरी हम देख सकते हैं। तो इसको हम क्षितिज कहते हैं। जो जो वृत्त, जो सर्कल हमको दिखाई देती है, उसको हम होराइजन या क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज क्या है? वो क्षितिज वो सर्कल, वृत्त है जो हमको दिखाई देता है किसी पॉइंट, अपनी अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी ऊंचाई के हिसाब से दिखाई देने वाला सर्कल है। जैसे यहाँ पर हमने ये बॉल को, हम अगर हम पृथ्वी मानते हैं, तो ये जो पीला
पिन है, वो किसी मनुष्य, मान लीजिए कि वो कोई पर्सन, इट इज अ पर्सन, कोई मनुष्य यहाँ ठहरा हुआ है, तो उसको यहाँ तक ये जो ब्राउन लाइन है वहां तक ये वृत्त दिखाई देगा। और अब जब हम अब इस ग्लोब को पृथ्वी पर, ग्लोब पर या पृथ्वी पर किसी एक स्थान को हम चुन लेते हैं, ये जैसे रेड स्पॉट जो है, तो उस जगह अगर हम ठहरते हैं तो हमारी चार दिशाएं क्या होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होती है किसी भी स्थल पर। तो जो मैंने स्पॉट सुना, ये जो स्थान चुना है वहां पर लैटिट्यूड ड्रॉ किया हुआ है। मैंने हर, ऑफ कोर्स हर जगह हर स्थान से एक लैटिट्यूड होता है, लेकिन मैंने इस ग्लोब पर वो स्थान चुना है वहां जहां पर वो लैटिट्यूड की लकीर उतारी गई है। तो इस लैटिट्यूड पर अगर मैं ये रेड स्पॉट वाला स्थान लेती हूँ, तो इस लैटिट्यूड पर ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम होता है, और उत्तर होता है वो दिशा जो इस स्थान से लेकर उत्तरी ध्रुव तक जाती है। तो हम वो लॉन्जिट्यूड होता है, यानी देशांतर। देशांश, देशांश की लकीर सीधा उस जगह से जो निकलती है और जो जाती है नॉर्थ पोल, पूर्वी ध्रुव तक, वो वाला वो दिशा है उत्तरी दिशा। उस स्थान के लिए वो उत्तरी दिशा है। और जो वो लॉन्जिट्यूड से होकर नीचे जो जाते हैं साउथ पोल की तरफ, वो सारी जगह उसके दक्षिण में। और ये जो लकीर है जो लैटिट्यूड पर जो ईस्ट पर जा रही है, वो सारी पॉइंट्स इसके ईस्ट में है, इसके पूर्व में है। वो सारी बिंदुएं पूर्व में और ये सारी बिंदुएं पश्चिम में। तो पृथ्वी पे किसी किसी भी स्थान पर अगर हम एक क्षितिज अगर उतार लेते हैं, जो सर्कल हमको दिखता है, उसमें चार दिशाएं इस तरह तय की जाती है। जो लकीर पृथ्वी के नॉर्थ पोल तक जाती है वो उत्तर, जो साउथ पोल पे जाती है वो दक्षिण, जो ईस्ट लॉन्जिट जो लैटिट्यूड है उस पर एक तरफ ईस्ट और एक तरफ वेस्ट होती है। तो ये क्षितिज के चार दिशाएं इस तरह तय की जाती है। अब हम ये देखेंगे कि सूर्य का कोण, यानी हमने हमने क्यों हमको क्यों चाहिए इस विषय, क्योंकि जिस एंगल पे सूर्य की किरणें किसी भी पृथ्वी पे किसी भी स्थान पर गिरते हैं, उसके हिसाब से उस तापमान बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक स्थान जो 50 डिग्री अक्षांश पे, लैटिट्यूड 50 डिग्री का, मैंने एक यहाँ पे ब्लू वाला लकीर दिया है। इस लकीर पे जो भी स्थान है वो सारी 50 डिग्री लैटिट्यूड पे है। सॉरी, ये वाला, ये तो 23 डिग्री लैटिट्यूड है। ये ऊपर में जो है 50 डिग्री लैटिट्यूड है, वो काफी उत्तर में होता है ना, जो ऊपरी लैटिट्यूड है। तो उस पर मैंने एक स्थान चुना है। तो उस स्थान पर अभी तो हमने देखा है कि पूर्व पश्चिम और दक्षिण
उत्तर किस तरह हम पहचानेंगे। और फिर जो ओवरहेड यानी जो सर पर जो पॉइंट होता है वो है, तो हमने जो पिन बताया था वो है इस वर्टिकल, यहाँ पर इस स्थान पर वर्टिकल, यानी ये पॉइंट सिर्फ बिल्कुल सर पे होगा, और उसको पीछे खींचेंगे तो पृथ्वी के केंद्र तक चली जाएगी। तो ये है पृथ्वी की अक्ष का अक्ष, और ये है इक्वेटर भूमध्य रेखा। और फिर क्योंकि ये 50 डिग्री अक्षांश पे है, तो ये एंगल रेड में जो है वो 50 डिग्रीज है। और फिर ये है इक्वेटर, और ये है, ये सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है, वो सारी रेखाएं पृथ्वी के कक्षा तल, ऑर्बिटल प्लेन या एक्लिप्टिक प्लेन से पैरेलल होगी। तो ये अक्ष की कोण जो होती है पृथ्वी के कक्षा तल से, वो 23 डिग्री, ये जो रेड में जो बताया गया है। तो और तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि सूर्य की किरणों का ये लंब जो है, यहाँ जो लंब है नॉर्मल जो है, उससे कितने कितने इसका कोण कितना होता है। तो हम बहुत ही साधारण रेखागणित लेकर हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य की किरणें समांतर है। तो और ये 50 डिग्रीज है और ये 23, तो ये जो ब्लू में जो एंगल है वो तो 27 होगा। और इसलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये इंटरसेक्ट है, तो जितना ये 27 डिग्रीज ये होगा, तो ये जो एंगल है वो भी 27 डिग्रीज होगा। तो इतना इसका मतलब है कि 50 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री रेखांश के स्थान पर समर में, ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें, सूर्य दिखेगा 27 डिग्रीज टू द वर्टिकल। कि अगर वर्टिकल होता तो बिल्कुल सर पे, लेकिन बिल्कुल सर पे नहीं होगा, 27 डिग्रीज नीचे होगा। तो ओके, और फिर विंटर में क्या होता है, क्यों शीतकाल में ठंडी क्यों इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है। तो वही जगह हम अगर लेते हैं, तो शीतकाल में सिचुएशन, परिस्थिति इस तरह होती जहां जैसे नीचे बताया है। तो सूर्य की प्रकाश इस तरफ से आ रही है, लेफ्ट से, और वही जगह है जो 50 डिग्रीज लैटिट्यूड। तो यहाँ पे जो लाल में 50 डिग्रीज दिखाई दिया है, और फिर ये जो इक्वेटर है, और ये इक्लिप्टिक प्लेन, ठीक है। तो वो एंगल, सो अब देखिए कि ये जो ब्लू मिल एंगल है 73 डिग्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गई यहाँ पे। तो क्योंकि ये ब्लू की एंगल 73 डिग्रीज है, तो यहाँ पे जो एंगल है सूर्य के किरणों के बीच, और सूर्य के किरणों और ये लंब नॉर्मल जो है उनके बीच 73 डिग्रीज। तो इसका मतलब सूर्य अपने बिल्कुल सर पर न होते हुए 73 डिग्रीज के कोण पे होगा, यानी काफी नीचे, क्षितिज क्षितिज से सिर्फ थोड़ा ऊपर, और काफी नीचे। तो ये तो बहुत तिरछी किरणें होंगी, और इसलिए इनमें गर्मी नहीं होती। इसलिए शीतकाल में 50, ये जो स्थान है सारे जो 50 डिग्रीज लैटिट्यूड पे है, वहां पे सर्दी ज्यादा होती। तो इस तरह हम जो भी स्थान 23 डिग्रीज लैटिट्यूड के ऊपर जो है, इस तरह एक इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हम अगर ये पूछेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें, सूर्य किस कोण पे होगा लंब से, तो वो होगा लैटिट्यूड की अंश -23, और शीत ऋतु में होगा लैटिट्यूड के अंश +23। तो ये ज्यादा एंगल होगा, तो लंब से बहुत दूर होगा, तो काफी नीचे। और हम क्या देख सकते हैं कि ये जो समर में, जो ग्रीष्म ऋतु में है, अगर हम ये 23 डिग्रीज लैटिट्यूड को लेते हैं, ये जगह, ये सारी जगहें जो 23 डिग्री लैटिट्यूड है, वहां पर
हम अगर देखते हैं तो ये लंब और ये सूर्य की किरणों की दिशा एक ही हो जाती है। तो इसका मतलब सूर्य बिल्कुल सर पर होता है 20 जो समर में। कहाँ? 23 डिग्री लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड कर्क रेखा करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सन इज ओवरहेड ऑन समर सॉल्स्टिस। और विंटर में यहाँ पे नीचे जो 23 डिग्री लैटिट्यूड है नीचे में, वहां पर सूर्य बिल्कुल सर पे होगा, तो इसको हम अम, मकर रेखा कहते हैं। उस लैटिट्यूड को, उस अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ओके। और अगर हम कोई और स्थान लेंगे जो 23 डिग्री से कम लैटिट्यूड है, जैसे हमने लिया 17 डिग्री, ये है हैदराबाद सिटी का लैटिट्यूड। भारत में हैदराबाद सिटी का लैटिट्यूड है 17 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे ये ज्योमेट्री रेखागणित को देखते हैं तो यहाँ अम, तो फिर ये वही होता है। तो ये अक्ष है और इक्वेटर है, और ये है सूर्य के किरणों की डायरेक्शन जो के, और इनके बीच 23 डिग्रीज है। तो हमको हमको क्या चाहिए अभी? इस स्थान, ये जो स्थान है जो ब्लैक लाइन, तो यहाँ पर सूर्य का कोण, तो ये है लंब यहाँ पर ब्लैक लाइन, और ये जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो वो एंगल रहेगा 6 डिग्रीज। बहुत छोटा एंगल 6 डिग्रीज, यानी लंब से ऑलमोस्ट लगा हुआ है, लेकिन 6 डिग्री अंश से, 6 डिग्री या 6 अंश से डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट। सो और वो किस तरफ डाइवर्जेंट है? नॉर्थ, उत्तर की तरफ। यानी बिल्कुल सर पर होते न होते हुए थोड़ा सा 6 डिग्रीज, 6 डिग्री से नॉर्थ चला गया है सूर्य। ओके। और उसी स्थान को अगर हम विंटर में, शीतकाल में देखते हैं 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो तब देखिए, इसको पॉज करके ये ज्योमेट्री, तो यहाँ पर जो एंगल होता है ये एड अप हो जाता है। ये ठीक है, ये 23 डिग्रीज और ये 17 डिग्रीज ऐड होकर ये 40 डिग्रीज बन जाता है। तो इसका मतलब शीतकाल में 17 डिग्रीज लैटिट्यूड का जो स्थान है, यानी कि हैदराबाद में, सूर्य मध्याह्न समय सूर्य लंब से 40 डिग्री कोण बनाता है, और वो साउथ की तरफ होता है, यानी दक्षिण की तरफ। ठीक। तो ये तो हम देख रहे हैं सूर्य दक्षिण की तरफ चलता है, निकल जाता है शीतकाल में, और उत्तर की तरफ निकल जाता है ग्रीष्मकाल। तो कितना, अभी तो हम देखते हैं कि जो 17 डिग्रीज, इसको ये तो सब ट्रॉपिकल कहते हैं, जो शीत कटिबंध होता है, सॉरी कटिबंध जो होते हैं, जो ऋतु के हिसाब से कटिबंध जो होते हैं, ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध, तो ये ट्रॉपिक्स में है 17 डिग्रीज। तो लेकिन शीतकाल में यहाँ पर भी सूर्य कुछ नीचे चला जाता है, इसलिए थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे चला गया कोण, तो थोड़ी सी तिरछी हो गई है सूर्य की किरणें। सो गर्मी, वो तापमान इतना ज्यादा नहीं होता है। और फिर ये है सूर्योदय का जो दिशा हमने बदलती है, हमने बोला था ये, तो यहाँ देखा जाता है कि इसको समझाने में कुछ बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, आपको पॉज कर कर खुद समझना पड़ेगा। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि अभी अलग अलग लैटिट्यूड्स पे सूर्य किस तरह ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, मध्याह्न समय का सूर्य। अब हम सारे दिन उसका, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, उसका जो मार्ग होता है आकाश में,
इस 3 जगहों में जो 3 लैटिट्यूड्स अक्षांश पे है, उसका एक मॉडल देखते हैं। पहले हम देखेंगे 50 डिग्री लैटिट्यूड के अंश 50 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अर्धगोल के पर किसी भी जगह सूर्य का मार्ग आकाश में। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य निकलता है और बहुत देर तक आकाश में रहते हुए अस्त होता है, क्योंकि दिन का दिन बहुत लंबा होता है। और फिर जो विषुवत के दिन जो होते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर, उन दोनों दिन सूर्य ठीक पूर्व में उदय होता है और फिर ठीक पश्चिम में अस्त होता है, और दिन और रात एक ही लंबाई की होती है। और फिर शीतकाल में दिसंबर 22 तो दिन बहुत छोटा होता है, तो सूर्य आकाश में चढ़कर इस तरह उसका हम उसको देख सकते हैं इसको। और उसकी ये जो नीचे जो है वो है सूर्य का कोण। मध्याह्न समय सूर्य 27 डिग्रीज के, और जो विषुवत के दिन सूर्य मध्याह्न का सूर्य 50 डिग्रीज, जितना लैटिट्यूड का कोण है वही कोण होगा सूर्य का कोण मध्याह्न समय। तो चलो ये मॉडल को देखते हैं। तो ये है मॉडल, ये है क्षितिज 50 डिग्री लैटिट्यूड के किसी भी स्थान पर क्षितिज कोई मानव यहाँ पर ठहरा है, और 4 दिशाएं और क्षितिज 4 यानी वो सर्कल है जो हम देख सकते हैं किसी भी जगह ठहर कर पृथ्वी पर। तो इस पे मैंने ईस्ट वेस्ट, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और दक्षिण मैंने मार्क करके ये जो 4 लकीर है और जो लेटर्स भी है। तो अगर कोई मानव यहाँ पर ठहरता है तो ग्रीष्म ऋतु में ये जो वायर है ये सूर्य का मार्ग है, और तो सूर्योदय हो अभी कहाँ पे होगा? ई है ईस्ट, और ईस्ट पे नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, कि 23 डिग्रीज ईस्ट से हटके वहां पर होगा, और ऊपर चला जाएगा काफी लंबा आर्क बनाकर, आर्क यानी वृत्तचाप, और इस तरह इधर अस्त होता है। कहाँ पे? पश्चिम में नहीं, लेकिन पश्चिम वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, पश्चिम से हटकर उत्तर की ओर 23 डिग्री उत्तर की ओर अस्त होता है। ये है ग्रीष्म में, ठीक? और इसका आकाश में उसका मार्ग होता है जिस तरह ये हमने इस बीड को चुना है, मोती को, उस तरह होता है। और अब हम, ठीक है, तो लंबा सा आर्क, और जो कोण है वो
27 डिग्रीज, यानी बिल्कुल सर पर नहीं चढ़ता। इस मानव के सर पर नहीं चढ़ेगा समर में भी, लेकिन थोड़ा सा हट 27 डिग्रीज टेढ़ा होता है ओवरहेड से। अब हम देखते हैं इक्विनॉक्स के दिन, यानी मार्च 21 या सितंबर 22, दोनों दिन इस तरह ठीक पूर्व में सूर्योदय होता है, और इस तरह उस सूर्य का मार्ग उसका इस तरह यात्रा करके वेस्ट में, यानी ठीक पश्चिम में सूर्य डूबता है। और इसका जो कोण ठीक पूर्व में और ठीक पश्चिम में सूर्योदय और सूर्यास्त, वो है सूर्य का मार्ग आकाश में। और इसका कोण 50 डिग्री। और हम देखते हैं अभी शीतकाल में 22 दिसंबर को दक्षिण की तरफ के साउथ ईस्ट में सूर्य उदय होकर साउथ वेस्ट में अस्त होता है। और उसकी बहुत छोटी सी यात्रा, मार्ग छोटा होता है क्योंकि छोटा दिन होता है। और ये जो है, तो ये इससे पहले मैंने कहा था कि सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं उठता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मध्याह्न का सूर्य भी का ऊपर नहीं चढ़ता, क्षितिज के आसपास ही मंडराता है। 73 डिग्रीज, बहुत नीचे। तो अगर हम साइड से देखेंगे तो ये सारे कोण हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये है 73 डिग्रीज। ये जो पिन मैंने यहाँ पे लगाया है, वो पिंस अगर हम लंब वर्टिकल मानते हैं तो उससे 73 डिग्रीज काफी नीचे है शीतकाल का सूर्य। और ये है 50 डिग्रीज इक्विनॉक्स में, और ये है ग्रीष्म का 27 डिग्रीज। तो उससे तो वो है सबसे ऊंचा यानी ओवरहेड लोकेशन सूर्य का, पीक ऑफ समर, ग्रीष्मकाल का अति तो उन दिनों में गर्मी ज्यादा होगी 21 जून, ठीक है। तो ये मैंने कोण को फिर से बताया है, एंगल जो बताया। तो ये क्षितिज के आसपास मैंने ये सारे कुछ पहाड़, कुछ पेड़ इस तरह लगाया है। तो जब प्राचीन काल में लोग सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रेक्षण कर ऑब्जर्वेशन करते थे, तो अपने सराउंडिंग्स आसपास में जो स्थिर लैंडमार्क होते हैं, जो जो चीज हिलते डुल नहीं है, उन चीज जैसे पहाड़ या बहुत पुराने लंबे बड़े पेड़, उनके सहारे से वो मार्क करते थे उसको, निशाना लगाते थे कि सूर्य कहाँ से उदय और अस्त होता है। अब हम जल्दी से एक ये दूसरा मॉडल देखेंगे जो है 17 डिग्रीज, यानी हैदराबाद सिटी के लिए जो मैंने कहा था। तो यहाँ पर समर में सूर्य 6 डिग्रीज नॉर्थ, सॉरी 6 डिग्रीज नॉर्थ होता है। और ये इसमें कुछ गलती है, प्लीज डोंट इसको इस पर ध्यान मत देना। ये हम मॉडल को लेकर चलते हैं, तो ठीक है। तो ये है 17 डिग्रीज के लिए। तो 17 डिग्रीज
तो ये है समर तो समर जून में जो है ये इस तरह सूर्य का मार्ग होता है। तो ये है इसका सूर्योदय का स्थान। अभी देखिए ये है सेम नॉर्थ, राइट, ईस्ट ईस्ट। ये ये जो व्यक्ति ठहरा है उसके पीछे ईस्ट है, तो इधर नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में सूर्योदय होता है और नॉर्थ वेस्ट में सूर्यास्त। और इसका जो कोण है वो 6 डिग्री। ठीक है, ये अगर ये पिन जो अगर वर्टिकल है तो ये सूर्य के मार्ग का कोण 6 डिग्री टू द नॉर्थ। तो मध्याह्न का सूर्य उत्तर की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है 6 डिग्री, किंतु केवल 6 डिग्री उत्तर की ओर झुका हुआ है। इसके मतलब वो ऑलमोस्ट सर पर है लेकिन थोड़ा सा हटके। और ये है इक्विनॉक्स का सूर्य का मार्ग। जो वैसे जैसे हमने कहा है ऑलरेडी, ईस्ट में सूर्योदय स्ट्रिक्ट पूरा ठीक ठीक ईस्ट में एग्जैक्टली, और वेस्ट में सूर्यास्त। और ये जो जब ऊपर चला जाता है मध्याह्न का सूर्य 17 डिग्रीज एंगल बनाता है वर्टिकल से। ओके, 17 डिग्रीज। और ये शीतकाल का हमने देखा है कि साउथ में सूर्य दक्षिण की ओर से निकलता है। तो वो है उसका मार्ग और उसका कोण। तो शीतकाल में 17 डिग्री लैटिट्यूड की जगह पर भी सूर्य मध्याह्न के समय बहुत ऊपर नहीं चढ़ता। तो ये 40 डिग्री के एंगल होता है उसका वर्टिकल से। तो इसलिए कुछ तो गर्मी कम हो जाती है। सब ट्रॉपिकल जोन में भी कुछ शीतकाल का असर होता है क्योंकि सूर्य 40 डिग्री एंगल पर ही होता है।